हाय गाइस, तो आज की वीडियो लेक्चर में जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पावर एब्जॉर्ब का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था उसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, स्पेशल केसेस। तो इसमें देखिए कि जो पावर एब्जॉर्ब जो कैलकुलेट किया था हमने, जैसे यहाँ पर कोई इम्पीडेंस है, मान लेते हैं जेड, और यहाँ पर वोल्टेज वी ऑफ टी और जो करंट है वो क्या है, आई ऑफ टी। तो हमें पता है कि वी ऑफ टी क्या था, वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी, और जो आई ऑफ टी है इसकी वैल्यू थी आई एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन क्या था, वी एम आई एम बाई टू कोसाइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस कोसाइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। ये क्या है, पावर एब्जॉर्ब। तो हम इसमें केस वन कंसिडर कर रहे हैं। केस वन, एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाई ए रजिस्टर। तो इसमें देखिए कि जो यहाँ पे Z लिखा है मीन्स इम्पीडेंस, यहाँ पर इम्पीडेंस यानी R प्लस जे एक्स टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि Z इक्वल्स टू क्या है, R। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज पावर क्या होगी, P एवरेज इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई टू कोसाइन ऑफ। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं v ऑफ t का एक्सप्रेशन वी एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी अज्यूम करता हूँ, तो आई ऑफ टी क्या आएगा, वी एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी अपॉन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी। तो ये सब चीज़ें ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन की जा चुकी है। यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन किया है कि जो वोल्टेज और जो करंट है उनके बीच में एंगल क्या रहता है, सेम। जब यहाँ पर इम्पीडेंस रजिस्टर होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पर थीटा वी माइनस थीटा वी, करंट और वोल्टेज का जो एंगल है, फेज है, वो क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पर पी एवरेज क्या आएगा, वी एम आई एम बाई टू, और हम इसको बोल सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर और आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। अब ये किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि v का एक्सप्रेशन क्या है, वी एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी, और आई टी का एक्सप्रेशन क्या है, वी एम अपॉन आर कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी। तो वी आर एम एस क्या आएगा यहाँ से, वी एम बाई रूट टू, और आई आर एम एस क्या आएगा यहाँ से, आई आर एम एस, वो आएगा वी एम बाई रूट टू आर। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर अपॉन टू आर। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी एम बाई रूट टू का होल स्क्वायर इंटू वन बाई आर। तो ये क्या होगा यहाँ पे, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। और इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो ये तो याद रखना है आपको कि जैसे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है किस में, डीसी सर्किट में,
या फिर आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो ये आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। तो अब इसमें सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2, एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाई ए प्योरली reactive element means inductor और कैपेसिटर। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि जो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन है वो क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस कोसाइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। और आपको पता है कि जो रिएक्टिव एलिमेंट है इंडक्टर और कैपेसिटर, इनमें वोल्टेज और जो करंट है उनके फेज में कितना डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री क्या होगा, 0। तो पी एवरेज क्या आएगा, यानी कि एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाई इंडक्टर और कैपेसिटर वो क्या होती है, 0। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि सिंपल है, आप याद नहीं भी रखें तो आपको याद क्या रखना है कि पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई होता है। अगर ये याद रखोगे तो ये रिजल्ट तो आपको एक लाइन में मिल जाएंगे। ओके, अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो थर्ड टॉपिक है इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए कि जो आरएमएस वैल्यू आपने नाम सुना होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव वैल्यू। तो आई थिंक ये तो आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मुझे वी आर एम एस यानी कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर टी डी टी 1/t और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है आरएमएस वैल्यू है ये, इसको आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट मीन, यहाँ पे मीन हो गया ना, इंटीग्रेशन 0 टू टी 1/t और किसका, स्क्वायर का, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आई आर एम एस लिखूँ तो वो क्या होगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर टी डी टी का स्क्वायर रूट। तो आई थिंक ये तो बेसिक है कि आप आर एम एस वैल्यू फाइंड आउट ईजिली कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी वेव फॉर्म का। तो यहाँ पर कुछ वेव फॉर्म है जिनका जो आर एम एस वैल्यू है वो आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला सिग्नल है वो है यहाँ पे साइनोसाइडल फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर चलो वोल्टेज का फंक्शन मान लेते हैं इसको, ये है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये वैल्यू क्या है, वी एम, और यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी ये क्या होगी, माइनस वी एम, और यहाँ पर ये पाई 2 पाई। तो यहाँ पर अगर मैं वी आर एम एस कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर टी डी ओमेगा टी, क्योंकि जो ये एक्स एक्सिस है वो क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 और ये आएगा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इस वैल्यू को आप याद रखोगे, ये क्या आता है, वी एम बाई
√2। तो इनको तो अपन ने यूज भी किया है RMS वैल्यू को Vm/√2 इसी तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि साइन और जो कोसाइन फंक्शन है इनकी जो इफ़ेक्टिव वैल्यू आती है वो क्या आती है, Vm/√2। तो अब देखते हैं सेकंड देखिए, अगर जैसे आपने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा है तो उसी तरीके की वेव फॉर्म है, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो दोनों फंक्शन है ये क्या है, Vm sin ω t, Vm sin ω t, और यहाँ पर पाई और 2π, और जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है, Vm, ठीक है। ये V ऑफ t का ग्राफ है 0π 2π। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसकी जो RMS वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर आपको इस वेव फॉर्म की RMS वैल्यू याद है तो इस वेव फॉर्म की जो RMS वैल्यू है वो भी क्या होगी, सेम। अगर इसको लॉजिकली देखना चाहो तो आप यहाँ पे देखो कि ये वाली जो वेव फॉर्म है, यहाँ पर देखिए ये वाली जो वेव फॉर्म है ये तो क्या सेम, लेकिन यहाँ पर जो ये नेगेटिव वेव फॉर्म है यहाँ पर ये क्या पॉजिटिव, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि दोनों वेव फॉर्म सेम है, बस यहाँ पर साइन में अपोजिट है, लेकिन हम यहाँ पर तो स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो RMS वैल्यू आएगी वो अभी भी क्या आएगी, Vm/√2। आई थिंक यू गोट इट। अब एक नेक्स्ट वेव फॉर्म देखिए, थर्ड। देखिए इनको याद रखना, जो अभी तक हमने दोनों वेव फॉर्म लिखवाई हैं इनको याद रखना कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में साइन और कोसाइन का तो याद है ही, Vm/√2 होता है। तो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जिस तरीके से हमें दिख रही है ये वेव फॉर्म, इसका RMS वैल्यू याद रखना कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। इनको तो हम लॉजिकली बता सकते हैं कि Vm/√2 ही होगा अगर हमें साइन और कोसाइन का याद है तो। अब देखिए, अगर हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसका आउटपुट अगर आपको याद है तो वो किस तरीके से आता है, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर 0, फिर इस तरीके से, तो ये क्या आएगा, Vm sin ω t, Vm sin ω t। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है एक तरीके से, और ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। तो यहाँ पर पाई 2π 0 और ये ω t, ठीक है। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है, Vm। तो इसकी जो RMS वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, वो होती है Vm/2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। और जो फोर्थ है, फोर्थ में हम स्क्वायर वेव फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो मान लेते हैं Vm है। यहाँ पर क्या है, T एक्सिस, और यहाँ पर ये V, और जो ये है ये मान लीजिए T/2 है टाइम पीरियड, यहाँ पर T, और ये क्या है, 0। इस वेव फॉर्म का जो आउटपुट है वो आप एक लाइन में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, Vrms = √1/t, और यहाँ पर 0 to T/2 Vm² dt प्लस इंटीग्रेशन T/2 to T Vm² dt। तो यहाँ पर क्या आएगा, Vrms = √1/t, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आएगा Vm² × T/2 प्लस Vm² × T/2। तो ये वैल्यू क्या आएगी, Vm। तो आई थिंक ये तो इजी है, इसको मेमोराइज रखना। और इसी तरीके से
जो फिफ्थ वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर 0, तो ये 0 t/2 t और एम्पलीट्यूड Vm और यहाँ पर t। तो इसकी जो RMS वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Vm/√2। और यहाँ पर एक सिक्स्थ वेव फॉर्म और देखिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। यहाँ पर देखिए इस वेव फॉर्म का नाम वैसे सॉटूथ है, क्योंकि ये सॉटूथ जैसी लग रही है ना। यहाँ पर क्या होता है 0 to t, क्योंकि टाइम पीरियड है ना इसके बाद रिपीट हो रही है, और ये v और यहाँ पर t। तो इसकी जो RMS वैल्यू है Vrms वो आता है Vm/√3। और इसी का एक और केस है, अगर ये वेव फॉर्म इस तरीके से हो, ट्रायंगुलर वेव, यहाँ पर क्या होगा टाइम पीरियड t 2t 0 v, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो Vm है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है Vm। तो यहाँ पर जो RMS वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सेम Vm/√3। तो ये जो कुछ वेवफॉर्म लिखी हैं ये कॉमनली अकरिंग वेवफॉर्म है, तो इनका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, ठीक है।